हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और महाराष्ट्र में 100 करोड़ की वसूली कांड में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं। ईडी की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच में यह खुलासा हुआ कि ऑर्केस्ट्रा बार से सचिन वाजे ने 4 करोड़ 70 लाख की वसूली की थी। ईडी की जांच के दौरान इस बात के भी सबूत हाथ लगे कि पूर्व असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सचिन वाजे सीधे तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख से निर्देश ले रहा था, डायरेक्शंस ले रहा था। सचिन वाजे ने मुंबई की बार से वसूली की और हवाला के जरिए सचिन वाजे ने 4 करोड़ 18 लाख रुपए दिल्ली पहुंचाए थे। ईडी सूत्रों के हवाले से यह भी खुलासा हुआ है कि इस साल जनवरी और फरवरी में 2 किस्तों में अनिल देशमुख तक वसूली के पैसे पहुंचाए गए। ईडी के हाथ लगे इन सबूतों के बाद अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़नी अब तय हैं। ईडी ने आज देशमुख को सुबह पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन हाजिर ना होने पर दोबारा अनिल देशमुख को नोटिस भेजा गया है। ईडी ने अनिल देशमुख को मंगलवार को पेश होने के लिए कहा है। राजेश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, अब यहां से अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ना अब एकदम तय है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्या क्या अहम सबूत और हाथ लगे हैं ईडी के? देखिए, ईडी ने आज अब तक की जांच की पूरा जो उनके पास पुलिंदा था वो कोर्ट में रखा और बताया कि अब तक जांच कहां तक आगे बढ़ी है। कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे गिरफ्तार तो जरूर हुए हैं, लेकिन असली खिलाड़ी इस पूरे मामले के अनिल देशमुख है, वो बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से सचिन वाजे ने 3 अलग अलग किस्तों में बार मालिकों से पैसे लिए और कुंदन शिंदे के जरिए वो अनिल देशमुख तक पहुंचा और अनिल देशमुख के बेटे ने इस पैसे को दिल्ली पहुंचाया हवाले के जरिए, और हवाला के जरिए पहुंचाने के बाद वो पैसे बतौर डोनेशन नागपुर में एक ट्रस्ट चलता है जो कि देशमुख परिवार चलाता है, उसमें वो पैसे डाले गए। उस ट्रस्ट के जरिए कई सारे स्कूल्स कॉलेजेस चलते हैं, उसमें वो पैसे डाले गए हैं। तो इस बात के पुख्ता सबूत जो है वो ईडी को मिले हैं। यही वजह है कि ईडी जो है वो कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे को अपनी कस्टडी में रखना चाहती है। साथ ही अनिल देशमुख को भी इसलिए बुलाया गया था ताकि आमने सामने बिठा के पूछताछ हो। सचिन वाजे ने जो परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में बात कही थी, वही बात सचिन वाजे ने ईडी को अपने स्टेटमेंट में कहा है। यही वजह है कि अनिल देशमुख की मुश्किलें जो है पंकज वो बढ़ती नजर आ रही हैं, शिकंजा कसता नजर आ रहा है। बिल्कुल राजेश, जो बातें आप बता रहे हैं यानी डायरेक्शंस जो है सीधे अनिल देशमुख से मिलती थी, ये सीधा सीधा यहां ये सबूत में सामने आई हैं बातें। और दूसरा, 3 किस्तें आप बता रहे हैं उसमें ये पैसा दिल्ली तक पहुंचाया गया, बाकायदा कितना सम पहुंचाया गया उसका भी जिक्र है। लेकिन आज पेश होना था, नहीं पेश हुए, इससे दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। अब नोटिस गया है, मंगलवार को दोबारा पेश होना है। बिल्कुल दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि अनिल देशमुख कहीं ना कहीं जांच से बचना चाह रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि अगर कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे गिरफ्तार हुए हैं तो उनका पूरा कच्चा चिट्टा उन्हीं के पास था, उन्होंने कच्चा चिट्टा अनिल देशमुख का खोल दिया होगा। यही वजह है कि अनिल देशमुख टाइम बाई कर रहे हैं, समय जो है वो चाह रहे हैं ताकि वो अपना डिफेंस तैयार कर सकें। लेकिन ईडी की जांच जो आज रिमांड कॉपी जो हमने देखी, जो इंडिया टीवी के दर्शकों के पास हम पहुंचा रहे हैं, उसमें जो जांच के तथ्य ईडी ने पेश किए हैं उससे इतना साफ है कि अनिल देशमुख अगर ईडी के सामने पेश होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी मुमकिन है। पंकज, राजेश, अब यह भी बताइए आप कि हर बात जो है अगर अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हो जाती तो वहां पर जाकर खत्म हो जाती है या कुछ और नाम फिर सामने आ सकते हैं बाद में? देखिए, अनिल देशमुख की गिरफ्तारी होगी, उसके बाद आखिर ये 100 करोड़ रुपए वाली बात जो थी वो क्या सिर्फ अनिल देशमुख तक ही खत्म हो जाती है? क्या देशमुख परिवार तक ही खत्म हो जाती है? क्या सचिन वाजे, अनिल देशमुख, शिंदे और पलांडे तक ही खत्म हो जाती है, या कहीं और ये पैसे कहीं और पहुंचाने जाने थे? अनिल देशमुख भी क्या किसी और के बिहाफ में काम कर रहे थे? ये भी ईडी जानने की कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल जो तथ्य सामने है उसमें यह दिख रहा है कि देशमुख परिवार जो है वो इन पैसों का फायदा उठा रहा था अपने ट्रस्ट को चलाने के लिए, अपने निजी फायदे के लिए। जी राजेश, कोई रीजन भी दिया गया आज क्यों नहीं पेश हुए अनिल देशमुख? देखिए, उनके वकील की तरफ से बताया गया कि काफी शॉर्ट नोटिस में उन्हें बताया गया है। साथ ही सिर्फ एक पन्ने का उन्हें एक समन भेजा गया कि आप पेश हो जाइए। किस लिए पेश हो जाइए, क्या आपसे पूछताछ होगी, ये नहीं बताया गया। तो ये तर्क देकर आज अनिल देशमुख के जो वकील थे वो ईडी के पास गए थे और उन्होंने कहा कि उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए। शॉर्ट नोटिस का हवाला वो बार बार दे रहे थे, काफी कम समय दिया गया है। तो ईडी ने खैर उन्हें 2-3 दिन की मोहलत दी है और उन्हें 29 तारीख को पेश होने के लिए कहा है। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका राजेश। तो जैसे कि राजेश बता रहे थे कि अब मंगलवार को दोबारा पेश होना है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने अनिल देशमुख को। आज वो नहीं पेश हुए, शॉर्ट नोटिस था इसलिए पेश नहीं हुए, ये दलील दी गई वकील की तरफ से अनिल देशमुख के। लेकिन कहीं ना कहीं अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र अनिल देशमुख की। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।